आइए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ अबाउट वाइटामिन्स। तो स्टूडेंट वाइटामिन्स के बारे में याद रखें कि ये आपके एक्चुअली एसेसरी ग्रोथ फैक्टर होते हैं, यानी इनकी आपको बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर वाइटामिन्स की कमी हो तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। सो वाइटामिन्स की ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। ये वाइटामिन्स की मेन डेफिनेशन है। फिर स्टूडेंट इसके अलावा आपने याद रखना है इन सिंपल वर्ड्स कि विटामिन जो हैं वो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। फिर इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो उसकी डिटेल में सबसे पहले नाम आता है एजिकमैन का, जो कि डच साइंटिस्ट है जिसने 1897 में सबसे पहले ये देखा कि वाइट राइस में किसी चीज़ की कमी उसने देखी। तो स्टूडेंट वाइट राइस में एक्चुअली थी B1 विटामिन की कमी, जो कि बाद में पता चला, और किसी चीज़ की कमी हो जाना उससे आपको बीमारी हो सकती है। तो उस टाइम जो बीमारी हुई उसका नाम था बेरी, जो कि किसी चीज़ की कमी की वजह से पैदा हुई। अब स्टूडेंट फिर बाद में FG हॉपकिंस ने ये बात को प्रूव कर दिया कि जहाँ पे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ चीज़ और मिसिंग है कि जिसकी हमारी बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। फिर स्टूडेंट कैसमिर फंक ने कुछ नाम दिया एक्चुअली उन मिसिंग फैक्टर्स को विटामिन का इन 1912, क्योंकि उसने एक्चुअली समझा कि ये यहाँ पे एसिड, ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, लेकिन बाद में देखा कि ये अमाइनो एसिड से मिलके यानी इनमें अमाइन ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए वहां से ई हटा दिया गया। तो फाइनल इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया विटामिन का, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशली जो अगर मैं बात करूं तो वाइटा का मतलब होता है लाइफ, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो वाइटा का मतलब होता है इंपॉर्टेंट यानी लाइफ, तो विटामिन का मतलब एक्चुअली वो लाइफ से रिलेटेड है। सो ये चीज़ इस तरीके से विटामिन की एक्चुअली हुई डिस्कवरी। सो स्टूडेंट आपको होपफुली ये टॉपिक समझ आ रहा होगा कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि विटामिन एक ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी वो ग्रोथ में काम आए। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं विटामिन की टाइप्स को स्टडी करते हैं। उसमें दो मेन टाइप्स हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। आइए इनको मजीद डिस्कस करते हैं इन डिटेल। फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले आप याद रखें ADEK, ये जो विटामिन हैं ये आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन B एंड विटामिन C होते हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन, ये नाम से जाहिर है ये फैट में स्टोर होते हैं, यानी फैट सेल में ये स्टोर हुए होंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो इनको हमें हासिल करने की जरूरत पड़ती है। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की मजीद बात करें, ये हाई अमाउंट इनकी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो हमें फैट सॉल्युबल विटामिन को एक स्पेसिफिक अमाउंट में इसको इनटेक करना होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बन सकती है। सो हमें विटामिन को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर स्टूडेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो इनकी हाई अमाउंट हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो वो आपकी बॉडी में आते ज़रूर हैं, और वो आपकी बॉडी में जब आते हैं तो फंक्शन अपना करते हैं, और अगर एक्सेसिव अमाउंट हो तो वो साथ साथ एक्सक्रीट भी होते रहते हैं। सो स्टूडेंट ये आपने डिफरेंस ज़हन में रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या एक्चुअली मेन फ़र्क है। फाइनली स्टूडेंट हम मूव करते हैं सोर्सेज, यूजेज एंड ऑफ विटामिन एंड डिजीजेज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी, यानी हम बात करेंगे कि विटामिन हासिल कहाँ से होते हैं, उनके यूजेज क्या हैं, और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं उनकी कमी से। तो सबसे पहले देखिए हम स्टूडेंट विटामिन A की बात करें तो इनके सोर्स कहाँ कहाँ से हैं। ये मिल्क में पाया जाता है, बटर से हासिल होता है, फिश से, ऑयल में, एग्स में, तो ये सारे इनके सोर्सेज हैं जहाँ से विटामिन A हासिल हो सकता है, और ये आईज और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर स्टूडेंट इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जैसे अब अंधेरा होने लगता है तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अंधेरा जब होने लगता है तो उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो ये बीमारी कहलाती है नाइट ब्लाइंडनेस, और साथ साथ आपकी स्किन भी यहाँ पे ड्राई हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम B ग्रुप की बात करें यानी विटामिन B की बात करें, सो वो आपका मील ब्रेड राइस में पाया जाता है, फिर इसके अलावा यीस्ट लिवर में पाया जाता है, सोयाबीन्स में होता है, और बहुत सारी वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है, यानी वहाँ से ये हासिल होता है। और स्टूडेंट ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, सेल को एनर्जी देने का काम विटामिन B कर रहे होते हैं, नर्व्स के लिए और स्किन को भी एनर्जी देने का काम ये कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट याद रखें कि अगर विटामिन B की डेफिशिएंसी हो जाए सो आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है, टंग में आपको जलन महसूस हो सकती है, एनीमिया यानी आपको ब्लड का लॉस हो सकता है, और ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उनमें से खून भी
आ सकता है। सो ये आपने डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जहन में रखने हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। फिर स्टूडेंट अगर हम विटामिन सी की बात करें, सो विटामिन सी का जो मेजर सोर्स है वो है ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज़ में से हासिल होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से ये हासिल होते हैं। फिर ये ज़रूरी है ब्लड वेसल्स के लिए, गम्स के लिए, और वाउंड जो आपके ज़ख्म हो जाएं उनको भरने के लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत होती है, और कोल्ड्स की प्रिवेंशन के लिए ज़रूरत होती है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको स्कर्वी हो सकती है, जिसकी आपकी थकावट हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम आपको स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से पैदा हो सकती है। फिर स्टूडेंट विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी मिल्क में पाया जाता है, बटर में, एग्स में, फ़िश में। तो यहाँ इन चीज़ों से विटामिन डी हासिल होता है, और ये ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए और टीथ के लिए। सो विटामिन डी की कमी की वजह से अब जो बीमारियां पैदा होती हैं उसमें रिकेट्स होती हैं और ऑस्टोमेलिशिया होती हैं। ये दोनों बीमारियों का ताल्लुक स्टूडेंट याद रखें बोन से है। इन दोनों बीमारियों में बोन्स की प्रॉब्लम आपको पैदा होने लग जाती हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों बीमारियों का ताल्लुक एक्चुअली बोन से है, जिसमें बोन्स की एक्चुअली सॉफ्टनिंग हो जाती है। सो ये आपको ज़हन में रखना है अबाउट रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलिशिया। फिर स्टूडेंट याद रखें कि विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं वो मील ब्रेड में से हासिल होते हैं, राइस में से हो सकते हैं, एग्स में, बटर्स में। क्योंकि स्टूडेंट ये देखें, अब जैसे एग्स है उसमें विटामिन डी भी हैं, उसमें आपके विटामिन ई भी हैं। सो एक जो आपका सोर्स है विटामिन ए का भी सोर्स है, तो एग्स देखें 3 विटामिन का सोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक सोर्स है एक चीज़ का, उसमें काफ़ी सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। फिर ये एज एन ऑक्सीडेंट के तौर पर काम आते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से हेमोलाइसिस हो सकती है, यानी रप्चरिंग हो सकती है, आपकी जो रेड ब्लड सेल हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, और जिससे स्टेरिलिटी आपको इसी चीज़ को आपको स्टेरिलिटी कहते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए। फिर स्टूडेंट विटामिन जो के हैं वो आपके फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल से हासिल होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है, यानी ब्लड जो है उसका क्लॉट बनता है। सो उसके लिए आपको विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इनकी कमी हो तो खून की कमी हो जाना, खून का निकलना हेमोरेज कहलाता है, यानी इससे खून आपका निकलता है। और डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, जाहिर सी बात है अगर ये यूज़ ही हो रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो उसका प्रोसेस एक्चुअली डिले हो सकता है। सो ये स्टूडेंट जनरल यूजेस हैं जो कि आपको जहन में रखने हैं, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑल विटामिन ए, सी, डी एंड ई एंड के। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक दफ़ा रिवाइज करता चलूँ कि विटामिन ए, डी, ई, के ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सो इसको आप जहन में रखिए। सो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इस चैप्टर के बारे में तमाम बातें जो हमने डिस्कस की वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।